जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल रेलवे सक्सेस पॉइंट में। दोस्तों, आज आपके लिए हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आ चुके हैं। इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं आज आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 2025 की जो ऑफिशियल आंसर की है उसका सॉल्यूशन हम आपको करा रहे हैं। और इसमें हम साइंस का सॉल्यूशन करा रहे हैं, जिसमें हम टॉप 50 क्वेश्चन देखेंगे। एक वीडियो से हम एक आंसर की से 25 क्वेश्चन लिए हैं। इस प्रकार टोटल 2 आंसर की से हमने 50 क्वेश्चन लिए हैं। यह सीरीज हमने आपके लिए एक स्पेशल सीरीज चलाई है, जिसमें हम आरआरबी ग्रुप डी लेवल 1 या एएलपी या फिर टेक्नीशियन के लिए जो साइंस के बेस्ट क्वेश्चन रहने वाले हैं उनका सॉल्यूशन हम आपको कराएंगे। और इससे पहले अभी तक हमने 3 पार्ट इसमें अपलोड कर दिए। यदि आपने वो नहीं देखे हैं तो आप उसको जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हैं। और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहने वाले, क्योंकि दोस्तों इसमें से ही लगभग टॉप 25 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन जो जितने भी आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहीं से देखने को मिलने वाले हैं। तो साइंस एक इतना इम्पोर्टेंट चैप्टर होता है, साइंस इतना सब्जेक्ट होता है कि आपको किसी भी एग्जाम में रेलवे से संबंधित, जैसे ग्रुप डी, एएलपी, टेक्नीशियन या जीडीसी में इसके द्वारा पूछे गए सभी क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं और यह बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। मैं रजत कुमार पॉइंट्समैन स्वागत करता हूं आपका। देखिए, सबसे पहले बात कर ली जाए तो आज की ये आंसर की है, जो आपकी 1 दिसंबर 2025 की है। ये ऑफिशियल और ओरिजिनल आंसर की है। ये फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है और इसमें टॉप 25 क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट आंसर की के 25 क्वेश्चन देखेंगे। इस प्रकार टोटल हम 50 क्वेश्चन इस पार्ट नंबर 4 में आज कवर करेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है। तो पहले क्वेश्चन में कहा है कि एक बीम को 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा जाता है। तो बीम की दूरी क्या होगी, प्रतिबिंब की दूरी क्या होगी, v का मान हमको इसमें बताना है। तो देखिए, फॉर्मूला क्या होता है। सबसे पहले फॉर्मूले की बात कर लिए। देखिए, हमें मान क्या दिया है, हमें फोकस दूरी दी है, यानी कि f का मान दिया है। ये कितना दिया है, 15। तो ये माइनस के 15 करेंगे क्योंकि अवतल लेंस है। इसके बाद v का मान हमको इसमें निकालना है। u का मान दिया है इसमें, वो दिया है 30। तो ये हो जाएगा माइनस के 30। तो फॉर्मूला क्या होता है आपका, ये होता है, देखिए, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u के। अब f का मान दिया है तो ये कितना हो जाएगा, 1/15 माइनस के बराबर 1/v। v का मान हमको निकालना है और प्लस 1/u यानी कि माइनस के 30। ठीक है, अब इसको सोल्व करते हैं। देखिए, तो यहाँ से जब हम इसको सोल्व करेंगे तो 1/v बराबर ये हो जाएगा 1/15 माइनस के और प्लस 1/30, क्योंकि माइनस इधर जाकर क्या हो जाएगा, प्लस। तो अब v का मान 1/v बराबर क्या आ जाएगा, 1/v बराबर जाएगा माइनस के 1/30। तो इस प्रकार v का जो मान होगा वो होगा माइनस के 30। तो v का मान यहाँ पर निकल कर आया कितना, माइनस के 30 सेंटीमीटर। इसका बी ऑप्शन राइट रहेगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए, 2 में कहा है कि फार्मिक अम्ल का सूत्र क्या है। तो फार्मिक अम्ल का जो सूत्र होता है HCOOH। ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए, 3 में कहा है कि कार्य के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा संयोजन मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु उत्तकों को निरूपित करता है। तो ये कौन सा है, उपकला, संयोजी उत्तक, पेशी उत्तक और तंत्रिका उत्तक। ये क्या करते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले सभी प्रकार के जंतु को निरूपित करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए, 4 में कहा कि नर जनन तंत्र में शुक्र वाहिका का मुख्य कार्य क्या होता है। तो शुक्राणु को अधिवर्षण से मूत्र मार्ग तक पहुंचाना, ये किसका कार्य होता है, ये होता है शुक्र वाहिका का। तो शुक्र वाहिका इसका राइट, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए, 5 में कहा है कि बोर के परमाणु मॉडल के आधार पर इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर डैश परिक्रमा करते हैं। तो ये किस प्रकार की, ये विविध कक्षाओं में परिक्रमा करते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए, 6 में कहा है कि कोशिका में लाइसोसोम की भूमिका क्या होती है। देखिए, लाइसोसोम की भूमिका पूछी है तो विजातीय पदार्थों का पाचन करना। तो ये किसकी, लाइसोसोम की क्या होती है, भूमिका होती है। इसका कार्य क्या होता है, विजातीय पदार्थों का पाचन करना।
क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि निम्न में से कौन सा कार्बनिक यौगिक सामान्य परिस्थिति में नीली गैस कोल्जी लॉ के साथ जलता है? तो ये कौन सा है? एथेनॉल। तो एथेनॉल इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। 8 में कहा है कि लैंगिक जनन करने वाले जंतुओं में अनुवांशिक विविधता निम्नलिखित में से किसके द्वारा सुनिश्चित की जाती है? तो ये किसके द्वारा की जाती है? संतानों दोनों जनकों से जीन प्राप्त होती है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इनके माता पिता के ही अनुवांशिक गुण होंगे जो बच्चे में होंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में कहा है कि धातुओं के विद्युत अपघटनीय परिकरण की प्रक्रिया के दौरान विद्युत अपघटे से धारा प्रवाहित करने पर डैश से अशुद्ध धातु विद्युत अपघटन में विलीन हो जाती है। तो इसका राइट आंसर रहेगा एनोड पर। एनोड इसका राइट आंसर रहने वाला है। क्वेश्चन नंबर देखिए 10 देखते हैं। आपका बायोलॉजी से संबंधित क्वेश्चन है। यदि लंबाई t और छोटा t पर प्रभावी है, यानी कि लंबा t पर और छोटे t पर प्रभावी है, और गोल बीज r और झिरीदार बीज r पर प्रभावी है, तो उस पौधे के जीनोटाइप की पहचान कीजिए जो छोटी ऊंचाई और गोल बीज प्रदर्शित करेगा। यानी कि ऊंचाई कैसी होनी चाहिए? छोटी, और बीज कैसा होना चाहिए? इसमें गोल। तो इसमें कौन सा प्रदर्शित करेगा? तो ये छोटा टी और आर आर, ये क्या करेगा? इसको छोटी ऊंचाई और गोल बीज की यानी कि दर्शाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। देखिए न्यूमेरिकल से संबंधित क्वेश्चन है। 20 न्यूटन का एक नेट क्षैतिज बल 4 केजी के एक ब्लॉक पर जो प्रारंभ से 5 सेकंड तक विराम अवस्था में कार्य कर रहा है, ब्लॉक का अंतिम चाल क्या करनी? तो देखिए ब्लॉक की हमको अंतिम चाल इसमें बतानी है। तो ये आप बहुत ही आसानी से किया जा सकता है। आप इसको सोल्व करें, क्योंकि एक ही आंसर की में लगभग 2 ही न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। तो एक मैंने सोल्व करा है, एक आप सोल्व कर सकते हैं। देखिए इसमें एफ का मान दिया है आपको 20 न्यूटन और एम का मान कितना दिया है? 4 केजी। तो इस प्रकार हमको इसमें क्या निकालना है? अंतिम चाल निकालनी है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा 25। आप इसको आसानी से निकाल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए 12 में कहा कि संभारिकों का कौन सा गुणधर्म सदैव भिन्न होता है? जो संभारिक होते हैं, जिनके भार समान होते हैं, उनका कौन सा गुण सदैव होता है? अलग होता है। तो क्या होता है? उनके जो समस्थानिक होते हैं, परमाणु क्रमांक होते हैं, वो क्या होते हैं? अलग होते हैं। तो परमाणु क्रमांक क्या होंगे? अलग होंगे। और भार उनका क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो इसलिए वो संभारिक कहलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण सदैव क्या होती है? समांतर। ये इसमें सही नहीं है। बाकी सभी ऑप्शन, जैसे प्रिज्म में यदि श्वेत प्रकाश का उपयोग किया जाए तो विक्षेपित होगा, बिल्कुल सही है। विचलन कोण आपतित किरण और निर्गत कोण के बीच कोण होता है। देखिए जो विचलन कोण होगा वो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच उपस्थित होगा, ये भी सही है। और ऑप्शन नंबर डी, प्रिज्म में जब आपतित किरण आधार की ओर से आ रही है तो निर्गत किरण प्रिज्म के आधार की ओर मुड़ जाएगी। तो ये भी बात बिल्कुल सही है। तो इसमें गलत क्या है? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी, इसकी पहचान इसमें करनी थी। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 14 में क्या है कि एक समान गति के बारे में निम्नलिखित से कौन सा कथन सत्य है? सॉरी गलत है। देखिए यहाँ पर ये गलत और सही, या इसमें भी आप कंफ्यूज हो सकते हैं, और जो सही होगा आप उसको राइट आंसर लगाकर निकल जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है गति के समय के साथ लगातार बदलती रहती है। तो ऐसा कुछ नहीं, त्वरण शून्य होता है जब एक समान गति चलती है और वेग अपरिवर्तित रहता है, वेग में कोई परिवर्तन नहीं होता। पिंड समान समय अंतराल में समान दूरी तय करता है। तो ये भी इसका सही है। पर गलत क्या है इसमें कि गति समय के साथ लगातार बदलती रहती है। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 15 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रेक्षण इस बात की पुष्टि करता है कि कोई विलयन अम्लीय है? तो ये कब होगा अम्लीय? जब मेथिल ऑरेंज लाल हो जाएगा, फिनोप्थलीन रंगीन हो जाएगा, और लिटमस क्या हो जाएगा? लाल हो जाएगा। तो सबसे क्या इंपॉर्टेंट होता है? लिटमस। तो लिटमस पेपर का जो रंग होगा, जो लिटमस पेपर होता है उसका जो रंग होगा वो कैसा हो जाएगा? लाल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा है कि निम्नलिखित में से कौन से प्लास्टिड वाले वर्णक पौधों को पीला रंगीन
रंगे या लाल रंग के पदार्थ प्रदान करता है, तो ये कौन सा क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट क्या होता है, जो पौधों में पीला रंग या लाल रंग होता है उसको बनाने का जो कार्य करता है वो कौन करता है, क्रोमोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 17 में कहा है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बीच निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो चुंबक के बाहर क्षेत्रीय रेखाएं उत्तर से दक्षिण की ओर गमन करती है, तो ये कैसे चलती है, नॉर्थ से साउथ की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 18 में कहा है कि निम्न में से कौन से वनों और जैव विविधता के संरक्षण का प्रमुख लक्ष्य है। तो क्या है, विरासत में मिली जैव विविधता की संरक्षा करना, जो परम यानी कि शुरू से चलता आ रहा है आपका ये जैव विविधता हुआ, पर्यावरण हुआ, उसको बचाए रखना। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। देखिए 19 में कहा है कि निम्न में से कौन सी कार्बनिक यौगिक नहीं है। तो कौन सा कार्बनिक यौगिक नहीं है, सोडियम कार्बोनेट। तो सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, तो ये क्या है, एक यौगिक नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्यतः कौन सी गैस उत्तरदायी है, जीवन यानी कि जीवाश्म ईंधन के दहन पर उत्पन्न होती है। जब जीवाश्म ईंधन का दहन होता है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है जो ग्रीन हाउस प्रभाव के लिए मुख्य होती है, तो ये होती है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए 21 में कहा है कि एक वस्तु को सीधे ऊपर की ओर फेंका जाता है यदि अधिकतम ऊंचाई 20 सेंटीमीटर तक पहुंचती है और जी का मान 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो वस्तु के द्वारा खींची गई प्रारंभिक चाल क्या होगी। तो इसमें प्रारंभिक चाल इसमें बतानी है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, जी का मान दिया है इसने और अधिकतम ऊंचाई दी है और हमको बताना है वस्तु की तरफ खींची गई अधिकतम यानी कि प्रारंभिक चाल क्या होगी। तो प्रारंभिक चाल का मान निकालना है। देखिए फॉर्मूला क्या होता है, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर, तो ऊंचाई पर फेंकिए माइनस 2GHK। इस फॉर्मूले के द्वारा हम इसको करते हैं। तो देखिए वी स्क्वायर का मान हमको निकालना है और यू स्क्वायर का मान 0 है, माइनस 2, जी का मान कितना दिया है, ये दिया है 10 गुना, और ऊंचाई का मान कितना देंगे, ऊंचाई कितनी दी है 20। तो वी स्क्वायर बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 20 गुना 20 यानी कि 400, और v का मान कितना आ जाएगा, यहाँ से हम इसका रूट निकालेंगे तो v बराबर आ जाएगा आपका 20। तो v का मान कितना है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। इस फॉर्मूले से गति की समीकरण से इसको निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। देखिए 22 में कहा कि एक पदार्थ के दो तारों की लंबाई समान है लेकिन उनके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल 1:4 है, तो उनमें प्रतिरोध उत्पन्न होगा। देखिए इनमें क्या होगा, इसका रिवर्स होगा यानी कि उल्टा हो जाएगा, 4:1। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। देखिए 23 में कहा है कि निम्न में से कौन सा विकल्प तरंगों के आयाम को सटीक रूप से परिभाषित करता है। तो कण का अपनी मध्यम स्थिति अधिकतम विस्थापन, तो कण जो अपनी माध्यम में उपस्थित अधिकतम विस्थापन प्राप्त करेगा तो ये क्या होगा, इसके आयाम के सटीक परिभाषा देगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 में कहा है कि एक मशीन t सेकंड में W जूल कार्य करती है, मशीन द्वारा शक्ति ज्ञात करनी है। तो P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है W/T के, ये शक्ति का फॉर्मूला होता है और कार्य बटे समय के। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। देखिए 25 में कहा है कि एक परमाणु में 11 प्रोटॉन, 11 इलेक्ट्रॉन, 12 न्यूट्रॉन है, उस परमाणु का द्रव्यमान संख्या ज्ञात करनी है। तो A बराबर क्या होता है, A बराबर P प्लस एन के। तो A बराबर P प्लस एन के होगा। तो A का मान हमको निकालना है, इनके द्रव्यमान निकालना है, और P का मान कितना दिया है, प्रोटोनों की संख्या कितनी दी है 11 और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी दी है 12, तो जोड़कर आएगा हमारा 23। तो 23 इस प्रकार इसका एटॉमिक नंबर होगा, परमाणु द्रव्यमान होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अभी हमने 25 क्वेश्चन कवर किए हैं और इस आंसर की यानी कि
1 दिसंबर 2025 की सेकंड आंसर की आपके लिए लेकर आए हैं। टॉप 25 क्वेश्चन इसके भी हम देखते हैं और इस प्रकार टोटल हम 50 क्वेश्चन आज इस वीडियो में कवर करेंगे। दोस्तों मैं भी एक रेलवे कर्मचारी हूँ और मैंने भी रेलवे के एग्ज़ाम दिए हैं और एग्ज़ाम निकाले हैं, और किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं आपको इसमें बेस्ट से बेस्ट सोल्यूशन कराने की कोशिश करूँगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इसमें कहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश को विक्षेपित करता है। तो ये कौन करता है, कौन इसके लिए उत्तरदायी है। तो यह कांच में विभिन्न रंगों के प्रकाश भिन्न भिन्न चालों में गमन करते हैं। जो जो प्रकाश की जो चाल होती है, सभी रंगों के प्रकाश की जो चाल होती है वो अलग अलग होती है, जिस कारण से श्वेत प्रकाश का विक्षेपण होता है। यानी कि लाल रंग अलग और बैंगनी रंग अलग, और आपका जो अन्य और रंग है VIBGYOR, ये इस प्रकार से इसका विक्षेपण कलर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 में कहा है कि किसी विलयन को अस्थायी तब कहा जाता है जब अविक्षुब्ध रहने पर भी विलय के कण नीचे नहीं बैठते। तो यानी कि इसको घुमाने पर भी वो क्या है, नीचे नहीं बैठते। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। देखिए 3 में कहा है कि कौन सा विकल्प निम्नलिखित में कौन सा विकल्प उदासीनीकरण अभिक्रिया को सर्वोत्तम रूप से वर्णित करता है। उदासीनीकरण क्या होता है, तो ये क्या होता है, अम्ल प्लस क्षार को जब मिलाएंगे तो लवण प्लस जल मिलेगा, ये क्या होता है, उदासीनीकरण का एक उदाहरण होता है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए जो अभी हमने फर्स्ट शिफ्ट की आंसर की है वो इससे आंसर की से थोड़ा टफ लग रही है। तो कोई भी आंसर की यानी कि कोई भी एग्जाम में कोई भी शिफ्ट हार्ड और आसान देखने को यहाँ पर मिल सकती है। तो देखिए मनुष्य के वक्रों का यथार्थ स्थान क्या होगा, तो ये क्या होगा, उदर में मेरुदंड के दोनों ओर। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा। जो आपके वक्र होते हैं, यानी कि किडनी होती है, वो कहाँ पर होती है, उदर में मेरुदंड के दोनों ओर। तो ये मेरुदंड होती है जो आपकी, उसके दोनों ओर होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। देखिए 5 में कहा है कि जीवों की आबादी में विविधता मुख्य रूप से क्या महत्वपूर्ण है, क्यों महत्वपूर्ण है। तो यह बदलती पर्यावरणीय परिस्थिति में जीवन रहने के लिए संभावना को बढ़ाता है। तो ये इसकी राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। देखिए 6 में कहा है कि फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम का उपयोग विद्युत मोटर में गति की दिशा निर्धारित करने के लिए किया जाता है। कौन सी उंगली बल की या गति की दिशा बताती है, तो बल की और गति की दिशा बताती है। तो यह अंगूठा इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है। तो 2 ओम प्रतिरोध का एक विद्युत हीटर 220 वोल्ट आपूर्ति से जुड़ा है, 10 मिनट तक प्रचालित होता है, तो उष्मा की गति क्या होगी। तो ये इसमें निकालना है, तो आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए 20 ओम प्रतिरोध दिया है, 220 वोल्ट की बैटरी दी है, और समय है जो 10 मिनट दिया है। इसको सेकंड में बदलेंगे तो 10 गुना 60 हो जाएगा, यानी कि 600 हो जाएगा। आर का मान इसमें दिया है 20 ओम दिया है, और विद्युत हीटर दिया है, इसमें वोल्टता दी है इसकी 220, और वाट के लिए इसको जब हम बदलेंगे तो 1000 से इसमें क्या करेंगे, गुणा करेंगे, तो इस प्रकार इसको आसानी से निकाल सकते हैं। और आंसर रहेगा इसका राइट जो रहेगा 1.45 गुणा 10 की पावर 6 जूल। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए 8 में कहा है कि विद्युत अपघटनीय परिकरण के दौरान एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है। तो जो विद्युत अपघटनीय प्रकीर्णन होता है उसमें एनोड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, तो अशुद्ध धातु की एक पट्टी जिसे परिष्कृत किया जाता है। तो ये इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 9। इसमें 2 कथन दिए हैं, यानी कि बताया है कि कौन सा सही है कौन सा गलत। 3 कथन दिए हैं। तो जल में हाइड्रोजन के द्रव्यमान और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात 1:8 होता है। तो ये बात बिल्कुल सही होती है, सिर्फ इनके द्रव्यमान का अनुपात पूछा है। तो हाइड्रोजन का कितना होता है 1, और ऑक्सीजन का कितना होता है 8, क्योंकि H2O। तो H का कितना हो गया, इनके 2 अनुपात, ऑक्सीजन का द्रव्यमान कितना हो गया 16, तो 1 अनुपात क्या आ जाएगा 8। तो इस प्रकार से अब क्वेश्चन ये ऑप्शन नंबर बी देखते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के अनुपात हमेशा द्रव्यमान 3:8 के में होते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड में इनके CO2 में, तो इनका द्रव्यमान इनके 6×12, ये हो गया किसका, कार्बन का अनुपात। ऑक्सीजन कितना हो गया 16 दूनी 32,
अब 4 से घर इसको काटेंगे तो 4 तिया 12 और 4 अठे 32, तो 3:8 यहाँ पर आएगा निकल कर, ये भी सत्य है। अमोनिया में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के हमेशा द्रव्यमान कितना होता है, 14:1 होता है। तो NH4 अमोनिया यहाँ पर 14 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा आपका, यानी कि 4। तो जब हम इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 7:2। तो ये इसका गलत है, तो ऑप्शन नंबर ए और बी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। 10 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस कण की उपस्थिति के कारण रुक्ष अंतर्द्रव्य जालिका, यानी कि ये जो है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सूक्ष्मदर्शी से देखने पर रूप दिखाई देती है, तो ये क्या है, राइबोसोम। राइबोसोम इसका राइट आंसर रहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जब किसी हाइड्रोकार्बन को वायु की अधिकता में जलाया जाता है तो अंतिम उत्पाद सदैव क्या बनता है, तो ये क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड और जल। किसको जलाते हैं, जब हाइड्रोजन को। इसी बेस पर वर्तमान में एक ट्रेन चलाई गई है, तो यह ट्रेन किस राज्य में चली, आप मुझे कमेंट में जरूर बताएं। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में कहा है कि एक मृदु ध्वनि की तुलना में समान आवृत्ति की एक तेज ध्वनि तरंग निकलती है, इसकी विशेषता क्या है, तो यह है अधिक आयाम। अधिक आयाम होने के कारण इसकी विशेषता अधिक होती है, तरंग अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। देखिए 13 में कहा है कि एक व्यक्ति बस में खड़ा है और अचानक बस रुकती है। यह व्यक्ति आगे की ओर गिरने लगता है। गति के निम्नलिखित नियमों से कौन सा नियम इस घटना के लिए सीधे आमतौर पर जिम्मेदार है, तो ये कौन है, गति का पहला नियम। गति का पहला नियम क्या है, तो गति का पहला नियम क्या कहता है, देखिए जब कोई वस्तु विराम अवस्था में है तो वह तब तक विराम अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखिए 14 में कहा है कि निम्न में से कौन सा, निम्न से क्या नर मानव जनन तंत्र का हिस्सा है, तो मानव क्या जनन तंत्र का हिस्सा है, तो बिल्कुल ये पृष्ठ ग्रंथि होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। देखिए 15 में कहा है कि निम्न में से कौन सी एक भूमि निश्चय पैटर्न में दो या दो से अधिक फसलों को एक साथ उगाए जाने का उदाहरण है, तो ये कौन से अंतर समय, यानी कि इसमें एक ही समय में दो फसल को उगाया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। देखिए 16 में कहा कि प्रकीर्णन के कारण स्क्रीन पर प्राप्त 7 रंगों के बैंड को कहा जाता है, तो ये क्या कहा जाता है, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम कहा जाता है VIB GYOR। तो इस प्रकार से ये 7 रंग इसमें उगते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। देखिए 17 में कहा है कि निम्न से कौन सा कथन सूत्र इकाई की परिभाषा देता है, तो कौन सा है, इसमें किसी आयनिक यौगिक की सूत्र इकाई में सभी परमाणुओं के परमाणु द्रव्यमानों का योग होता है। तो इसमें क्या होता है, टोटल जितने भी परमाणु के किसी भी सूत्र के जो टोटल परमाणु द्रव्यमान होते हैं उनके योग को ही क्या कहते हैं, सूत्र इकाई कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। जब किसी पिंड के वेग को बढ़ाया जाता है तो मूल मान से दोगुना करने पर उसकी गतिज ऊर्जा में क्या वृद्धि होगी। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि जब किसी पिंड के वेग को दोगुना किया जाता है या द्रव्यमान को दोगुना किया जाता है या 1/4 किया जाता है तो उस समय क्या परिवर्तन होगा गतिज ऊर्जा में, तो ये क्या होगा, यह मूल मान के 4 गुना हो जाएगा। जो मूल मान होगा उसका क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। किसी वस्तु के द्रव्यमान और भार के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। द्रव्यमान स्थिर है और भार परिवर्तनशील है, तो भार परिवर्तित रहता है और द्रव्यमान स्थिर रहता है। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं। देखिए 20 में कहा है कि न्यूक्लियॉन परमाणु में पाए जाने वाले अपरमाणिक कणों, जो अपरमाणिक कण होते हैं इनमें कौन शामिल होता है, तो इसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन A बराबर P प्लस N के। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। देखिए 21 में कहा है कि कृषि भूमि से निम्नलिखित में से कौन सी खरपतवार को हटाया जा सकता है, तो कौन सी है, पोर्थोनियम। तो पोर्थोनियम इसके लिए बहुत ही लाभदायक होता है, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं। 22 में कहा कि एक तैराक अपनी पानी के पीछे को धकेलता है। तैराक को आगे की ओर धकेलने वाली प्रतिक्रिया बल को क्या कहते हैं, तो पानी तैराक के आगे की ओर धकेलता है। देखिए ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम होता है और ये होता है आपका न्यूटन का थर्ड लॉ। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। 23 में कहा कि निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका
के संरचनात्मक संगठन का एक भाग नहीं है। तो ये कौन सी है? हृदय, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अंदर होता है, कोशिका द्रव्य होता है, कोशिका भित्ति होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। देखिए 24 में कहा है कि निम्नलिखित में से किस पादप की जड़ें नए पादप को जन्म दे सकती है? तो ये कौन सी है? शकरकंद। तो शकरकंद इसका राइट आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, जो कि इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है। असंतुलित अभिक्रिया का संदर्भ लीजिए। तो ये एक संतुलित अभिक्रिया है, इसको संतुलित करना है। तो इस समीकरण को संतुलित करने के लिए कौन से गुण सही सेट करेगा? तो 2 7 4 6 ये इसका राइट आंसर रहेगा। तो यहाँ पर क्या आएगा? 2, यहाँ पर क्या आएगा? 7, और यहाँ पर क्या आएगा? 4, और यहाँ पर आएगा 6। अब इसको संतुलित देखिए, यहाँ पर C कितने हो गए, यानी कार्बन कितने हो गए? 2 दूनी 4, तो इधर भी 4 कार्बन है। अब देखते हैं ऑक्सीजन कितने हैं, तो 6 दूनी 12, और नहीं सॉरी हाइड्रोजन कितने हैं? 6 दूनी 12, इधर कितने हैं? 6 दूनी 12, 6H2, इधर भी 2H6, तो यानी कि 6 दूनी 12 हो गए। अब देखते हैं ऑक्सीजन इधर कितने हैं? 14 ऑक्सीजन है, और इधर कितने हैं? इधर हो गए 6 ऑक्सीजन, तो यहाँ पर हो गए 6 ऑक्सीजन कितने हो गए? यहाँ पर हो गए प्लस, और 4 दूनी 8 यहाँ हो गए, तो कितना हो गया? 8 ऑक्सीजन, यानी कि 14 ऑक्सीजन टोटल इसमें हो गए हैं। तो इस प्रकार से इसको संतुलित किया जाता है। तो दोस्तों हमने इसमें टॉप 50 क्वेश्चन कवर किए हैं, और ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे आगामी एग्जाम के लिए, जिसका एग्जाम जुलाई से शुरू हो रहा है ग्रुप डी का, और ALP CBT 2 के लिए या CBT 1 के लिए या टेक्नीशियन के लिए, सभी के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्दी हम आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे। धन्यवाद दोस्तों।